हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, एक बार अपने आप को मैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी 5th क्लास में है और बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। मैं ARO यूपी पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे का। आज सब घर पर ही हैं, हस्बैंड भी घर पर है। और आज सुबह खाना तो नहीं बना, उठने के बाद कोई टेंशन नहीं रहती। उसके बाद मैंने नहाया, सुबह उठने के बाद पूजा की और फिर मैं आ गई किचन में। और आज किचन में बन रहे हैं पकोड़े, क्योंकि संडे स्पेशल था और सबका मन भी था। मैंने काफ़ी दिन से ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था। तो गोभी के पकोड़े और आलू की पकौड़ी और थोड़ी सी पालक की पकौड़ी, आज 3 तरह के जो है पकोड़े बनने वाले हैं। क्योंकि मेरा भी मन था, मैं ऐसे बोलूँ, बहुत दिनों से मैंने भी ऐसा कुछ नहीं खाया था और बच्चों का भी मन था। तो इसलिए जो है मैंने बनाई यहाँ पर तीनों तरह की। आलू की मुझे इसलिए बनानी पड़ी, वैसे तो हस्बैंड का और हमारा तो यही बनता कि हम गोभी के पकोड़े और पकौड़ी बनाएंगे पालक की। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे क्या कनिका भी खा लेती है, लेकिन जो मेरा बेटा है यूवी, वो नहीं खाता, वो केवल आलू के ही खाता है। तो इसलिए जो है मुझे आलू की भी बनाने पड़ी और 3 तरह के हमारे जो है पकोड़े बन गए। तो बस सुबह सुबह आज उसी में लगी हूँ। टाइम तो देखो बहुत सारा जाएगा। मैं तो यही कह रही थी कि आज आप लोग में से ये सब कुछ बनवा रहे हो तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है। लेकिन कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए ये सब भी करना पड़ता है, जब कभी मन होता है। और वैसे आपने मुझे हर रोज़ देखा ही होगा, जब मैं कितना सिंपल खाना मैं बनाती हूँ। बहुत सिंपल, ज़्यादातर तो हमारा बस सब्जी रोटी ही चलता है। क्योंकि हम ज़्यादा कोई ऐसा नहीं खाते कि हमें चावल भी रोज़ ही खाना है या हमें 2-3 तरह की सब्ज़ी खानी है। इस बात में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जैसा मैं बना कर दे दूँ वो वैसा ही खा लेते हैं। और बच्चे भी मेरे एकदम ऐसे ही हैं, वो भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जिद नहीं करते। तो यह है कि कभी कभार ऐसा होता है, अपना भी मन होता है और सभी की खुशी के लिए ये सब करना पड़ता है। तो जी, ये हो गया हमारा संडे स्पेशल नाश्ता। तो बस यहाँ पर जो है मैं बनाती जा रही हूँ पकोड़े और गर्मा गर्म ही उनको लोगों को दे दूँगी। पहले मैंने जो है गोभी के और आलू के बना लिए और अब मैं बना रही हूँ पालक वाली पकौड़ी। क्योंकि सारी एक साथ एक एक बार एक एक तरह की उतार लूँगी, तो फिर तीनों तरह की उनको रख कर दे दूँगी खाने के लिए। फिर उनका जो भी मन होगा वो अपना खाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज हम लोग जो है किस बारे में बात करने वाले हैं। और टॉपिक हमारा यही है कि जो लोग ज़्यादा सीधे स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, आप उनमें से एक होंगे और मुझे भी कुछ उसी तरीके का समझ लीजिए। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, जैसे कि मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। और अब और धीरे धीरे जो है अपने आप में मैं बहुत चेंज लाती जा रही हूँ। ज़्यादातर स्टोरीज में आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मुझ पर बीती है या जो मैंने फेस किया है, वही प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। और इसीलिए जो है मैं आज आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जो लोग ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, हमेशा सीधे बनकर रहते हैं, बनकर नहीं रहते लेकिन वो होते ही सीधे हैं। क्योंकि उनसे किसी को कुछ नहीं बोला जाता, वो हमेशा हर किसी की सुन लेते हैं लेकिन अपनी कुछ नहीं बोलेंगे, उन्हें पलट कर जवाब नहीं देंगे सामने वाले बंदों को, और बस चुप रहेंगे। उन्हें ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कह लिया, इन्हें बुरा ना लग जाए, अच्छा नहीं लगता जवाब देना। तो यही जो है रहती है जो सीधे स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को ना सामने वाला इंसान हमेशा बेवकूफ़ी समझता है। वो ये सोचता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं पता, आप इसे जो चाहो वो कह लो, वो सब वो सहन कर लेता है। इसलिए और इस तरह से जो है उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमें पता होता है कि हमें इसे ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन हम फिर भी नहीं कह पाते क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। और इसी चीज़ का जो है सीधेपन का, इस भोलेपन का ही जो है सामने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि ये तो कमज़ोर है। इसलिए इस समाज में भाई अगर रहना है और अपना आप को कुछ करके दिखाना है और कुछ बनना है, तो हमेशा सीधे बनकर तो काम नहीं चलेगा, चालाक तो बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जितना सीधे बनते हैं ना, उतना ही हमारा फ़ायदा उठाया जाता है, उतना ही ये समाज हमें बेवकूफ़ समझता है। तो इसलिए अपने सीधेपन को छोड़कर थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा अपने आप को तेज करिए। क्योंकि ये समाज ना इतना ज़्यादा बुरा है कि ये सीधे इंसान को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता। तो इसलिए उन सब के बीच में अगर आपको रहना है और अच्छे से रहना है, तो आपको थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा तेज़ बनना ही पड़ेगा। क्योंकि सीधों का तो बिल्कुल भी ज़माना नहीं है। और ये सब मैंने करके देख लिया है
और अब जो है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ इसी चीज़ में, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स होंगे इस टाइम, जिस टाइम भी आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। हम खुलकर नहीं बोल पाते, इसी चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठाता है, हमें बेवकूफ़ समझता है। तो अपनी झिझक को छोड़िए। हम ये समझते हैं कि चलो उसको बुरा लग जाएगा, क्या कहना, बड़ा है हमारे से, चाहे छोटा भी हो। कई बार तो हम छोटों को भी जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए अपनी इस हेजिटेशन को जो है दूर करिए, क्योंकि अगर हम इस हेजिटेशन को दूर नहीं करेंगे और बस हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो फिर बस हमें वही अपनी लाइफ गुजारनी है, हमेशा दूसरों की सुननी, चाहे उनकी वो अच्छी हो या बुरी हो, और हमेशा जो है उनसे दब कर रहना। जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना, जिस ओर मोड़ेंगे उस ओर मुड़ना। बैठेंगे, बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाओ, खड़े होने के लिए कहेंगे तो खड़े हो जाओ। तो क्या लाइफ है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने फ़ैसले अपने आप लीजिए। इतना अपने आप होना चाहिए कि हाँ हम अपने फ़ैसले तो कम से कम खुद कर सके। ये नहीं कि जो सामने वाला बंदा कहेगा बस वही हम करें। हमें कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, ये सब कई बार ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है कि हमारी तो अपनी कोई इच्छाएं होती ही नहीं है। सब कुछ सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो जैसा चाहेगा हम वैसा ही करेंगे। तो ये सब जो है हमारे हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। आपको ऐसा जीवन चाहिए या बस अपने आपको इस काबिल भी बनाना चाहिए कि हाँ अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने बारे में खुद जो है बोल सके, कर सके कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस इसीलिए अपनी हेजिटेशन को दूर करिए, उससे बाहर निकलिए, अपने बारे में सोचिए। हमेशा दूसरे के बारे में ही सोच कर, ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए। अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाओं को दबा कर हमेशा रखते हैं तो क्या जीवन है, कुछ नहीं है। वो जिनके लिए हम ये सब करते हैं, क्या वो हमारा लाइफ में आने वाले टाइम में साथ देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाते हैं। बस जब तक हम अगर उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हो सकते हैं। अगर नहीं, अगर एक बार भी आप लोग उनको अपने मन का करके दिखाना, तो तभी जो है वो आपसे कटने लग जाएंगे, आपसे दूर हटने लग जाएंगे। तो सही को सही बोलना और गलत बोलना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। इस समाज में अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमेशा बस ऐसे ही दूसरे की सुनते जाइए, दूसरे के मन का करता जाइए, अपने मन का, अपनी इच्छाओं का कुछ भी नहीं। बस उन्हें हमेशा मन में दबा कर रखिए। और ऐसे ही पता क्या होता है, हम सामने वाले से तो बोल नहीं पाते, लेकिन अपने मन में अंदर ही अंदर हम कुढ़ते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे होंगे ऐसे बंदे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो बस मुझे तो आपसे इतना ही कहना था। आई होप आपको मेरी बातें सभी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही कि मैंने अपना स्टडी किया, और घर के काम करने के बाद उसके बाद मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाया, और फिर हो गया था शाम का टाइम। तो मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आ गई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर पूरा दिन थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। तो मन करता है चलो थोड़ा सा बाहर 5-10 मिनट ही हम लोग जो है बाहर बैठते हैं। ज़्यादा तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर के काम करने होते हैं, फिर पढ़ना होता है, तो फिर इतना टाइम कहाँ होता है। उसके बाद रूम में अंदर आई, और फिर यहाँ पर जो है ये कपड़े मैंने कल धुले थे, इनको फ़ोल्ड नहीं किया, तो इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और अब बस अब शाम का टाइम हो जाएगा, फिर अपना वही संध्या आरती और खाना बनाना। बेटी इधर पढ़ रही थी, क्योंकि उनके यूटी चले हुए हैं, तो वो लर्न कर रही थी। वो लर्न करती है, मुझे सुना देती है, जो उसको कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसको समझा देती हूँ, तो वो तो खुद से कर लेती है। उसका मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता कि उसको ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। लेकिन हाँ, बेटे को कराना पड़ता है। वो तो जब तक मैं उसको नहीं बैठाऊँगी ना, जब तक वो बिल्कुल भी नहीं करता। वो है भी कुछ ज़्यादा ही नटखट सा। तो सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, बस इनको रख दूँगी। और आज का मेरा व्लॉग जो है बस यहीं तक का ही था। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में बताया करें आपकी जो भी क्वेरीज हो। मैं उनको जो है आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूँगी। और आपसे फिर मिलूँगी जल्दी ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।